हरिदास दुलारी। जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी। जय श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। बांके बिहारी लाल की। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी की कुंज बिहारी की, जय जय श्री हरिदास दुलारी की। श्यामा प्यारी की कुंज बिहारी की, जय जय श्री हरिदास दुलारी की। श्यामा प्यारी की बांके बिहारी की, जय जय श्री हरिदास दुलारी की। श्यामा प्यारी की कुंज बिहारी की, जय जय श्री हरिदास दुलारी की। श्यामा प्यारी 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 श्यामा प्यारी। कुंज बिहारी 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 कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी की कुंज बिहारी की, जय जय श्री हरिदास दुलारी की। श्यामा प्यारी की कुंज बिहारी की, जय जय श्री हरिदास दुलारी की। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी। जय श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ जय जय श्री हरिदास दुलारी। 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 कुंज बिहारी श्री हरिदास। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर आधारमण बाधाहरण चिदाधार केवलाधार निराकार निर्विकार निर्विकल्प निर्विह अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित सुभग पीतांबरधारी समलंकृत भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का दिव्यादि दिव्य वांगमय वपु श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका पठन पाठन दर्शन श्रवण मनन निधिध्यासन समस्त जीव राशियों के कल्प कल्पांतरीय जन्म जन्मांतरीय कोटि कोटि कल्मषों का विध्वंसक है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखामृतदर्वशयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भूय भावुका अमृतद्रव संयुतम श्रीमद् भागवतामृत का पान करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर मुख्य जजमान के रूप में श्रीमती सुनीता पवार जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री आनंद पवार जी, इनकी बिटिया डॉक्टर सुगंधा पवार और पुत्र जो कि परीक्षित के रूप में यहाँ पर अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए पितरों के उद्धार के लिए संकल्पित होकर के बड़े नियम के साथ संयम के साथ श्रद्धा के साथ विश्वास के साथ प्रेम के साथ भाव के साथ इस यज्ञ में परीक्षित बन करके इस कथा का आयोजन, इस कथा का श्रवण, इस कथा का चिंतन मनन कर रहे हैं। सिद्धांत पवार जी, छोटे भाई अपूर्व पवार और समस्त पवार बंधु इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ पूरे परिवार के साथ पूरा महादेव बिहार कॉलोनी के भक्तों के साथ इस दिव्य यज्ञ का श्रवण आयोजन मनन चिंतन करने का सौभाग्य इस परिवार को मिल रहा है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम श्रीमद् भागवतम लभेत्। शास्त्र कहता है कि जन्म जन्मांतर के जब पुण्य जागृत होते हैं तब जाकर के ऐसा सुंदर सुअवसर जीव को प्राप्त होता है। सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा ईशा श्रवण मात्रेण हरिसिक्तम समाश्रयेत्। ये जो श्रीमद् भागवत कथा है इसका नित्य निरंतर आयोजन श्रवण मनन चिंतन करना चाहिए, तभी आकर के हरिश्चित्तम समाश्रयेत् भगवान श्री हरि हृदय में आकर के विराजमान होते हैं। भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हुए देवी रुक्मणी और द्वारिकाधीश का विवाह महोत्सव यहाँ पर बड़े धूमधाम के साथ बड़े हर्षोल्लास आनंद के साथ आप लोगों ने संपन्न किया। सभी ने यहाँ पर कन्यादान का भी संकल्प किया। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजा परीक्षित, कालोस्तु वासुदेवांसो दत्तप्रागुरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रतिपद्यता। जब द्वारिकाधीश का विवाह देवी रुक्मणी के साथ संपन्न हुआ तो द्वारिकाधीश के यहाँ पर देवी रुक्मणी के गर्भ से प्रथम बालक के रूप में कामदेव का जन्म हुआ, जो कामदेव शिव क्रोध से जल करके भस्म हो गए थे। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये कथा मुझे विस्तार से सुनाओ, कब भस्म हुए, क्यों भस्म हुए।
सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, दक्ष यज्ञ में जब सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, प्राणों का त्याग कर दिया, दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर दिया वीरभद्र ने, शिव की शरण में जब सब गए, दक्ष को जीवन दान दिया, बकरे का सर जोड़ करके दक्ष के धड़ से। बहुत सारे पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव सती के शरीर को कंधे पर रख करके विचरण करने लगे। जहां जहां पर सती के अंग घिरे वहां वहां पर शक्तिपीठ बने। काफी जगहों पर 51 शक्तिपीठों का, 52 शक्तिपीठों का भी वर्णन मिलता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में तो 108 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। भगवान शिव समाधिस्थ हो गए। तारकासुर नामक असुर है जो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करता है कि मेरी मृत्यु शिव पुत्रों के हाथों हो। अब भगवान शिव समाधि से उठे, विवाह करें, पुत्र हो तो मैं मरूं। ये तो अपने आप को अमर समझने लग गया। ऋषि मुनि संत ब्राह्मणों को सताने लग गया, भक्तों को सताने लग गया, देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया, स्वयं स्वर्ग में जाकर के बैठ गया। और आज जब सभी देवता भगवान नारायण के पास गए, भगवान नारायण ने कहा कि सर्वप्रथम जो सती दक्ष यज्ञ में शरीर त्यागी है उसे पुनः शरीर धारण करना होगा। उसके लिए मां भगवती जगदम्बा, मां पारंबा की स्तुति करो। सबने आद्याशक्ति जगदम्बा के चरणों में स्तुति की, प्रार्थना की। आय गिरिनंदनी नंदित मेदनी विश्व विनोदनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासनी विष्णु विलासनी जिष्णुनुते भगवती है सीति कंठी कुटुंबनी भूरि कुटुंबनी भूति कृते जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्यक परदिनी शैलसुते रम्यक परदिनी शैलसुते ऐगिरी नंदनी नंदित मेदनी विश्व विनोदनी नंदनुते न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातः त्वदनुशरणं क्लेशहरणम् विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेण लसतया विधेयासक्यस्त्वा तव चरणयोर्याच्युतिरभू तदेतच्छन्तव्यम्
जननी सकलोद्धारणी शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। सभी देवताओं ने मां भगवती से प्रार्थना की कि हे मां जगदम्बा, हे मां पारंबा, पुत्र कुपुत्र हो सकता है परंतु माता कुमाता नहीं होती है। हे मां जगदम्बा, हे मां पारंबा, आप रक्षा करो, आप रक्षा करो, आप रक्षा करो। वहीं पर आकाशवाणी हुई, मैं हिमांचल के यहाँ पर मैना के गर्भ से पुत्री रूप में जन्म लूंगी। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में बहुत बड़ा विस्तार से वर्णन है। हिमांचल भी वहीं पर थे। राजा हिमांचल ने जब आकाशवाणी सुनी तो माँ भगवती की अनेकों प्रकार से स्तुति प्रार्थना की। माँ भगवती ने हिमांचल को अपने सुंदर स्वरूप का दर्शन दिया, वो वार्तालाप हुई, ज्ञानोपदेश दिया। समय बीतता गया। हिमांचल के यहाँ पर माँ भगवती जगदम्बा पारंबा जो दक्ष यज्ञ में शरीर त्याग चुकी थी, आज पुनः शरीर धारण करके आई। नाम पार्वती पड़ा। पार्वती मैया की शैलपुत्री भी नाम पड़ा। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमादेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रीति महागौरी चाष्टमं नवम सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये वही माँ भगवती जगदम्बा पारंबा है। शैलपुत्री कहलाती है क्योंकि हिमांचल के यहाँ पर जन्म होता है। पर्वत के यहाँ पर हिमांचल, राजा हिमांचल के यहाँ पर शैलपुत्री। देवर्षि नारद ने आकर के गुरु मंत्र दिया, तपस्या करने को कहा। बाल्यकाल में ही शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करने के लिए चली। ब्रह्मचारिणी नाम पड़ा। तप करते करते चंद्रमा मस्तक पर घंटे के आकार में प्रकट हो गया, चंद्र घंटा नाम पड़ गया। कुष्मांडा मां को प्रिय है अथवा संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर धारण करती है, इसलिए मां का नाम कुष्मांडा पड़ा। आगे चल करके जब शिव के साथ विवाह हुआ, कार्तिकेय का जन्म हुआ। स्कंद नाम कार्तिकेय का, इसलिए स्कंद माता नाम पड़ा। कात्यायन ऋषि ने पुत्री रूप में पाने के लिए मां भगवती की तपस्या की तो मां पुत्री बन करके कात्यायन ऋषि के यहाँ गई। मां का नाम कात्यायनी पड़ा। रक्त बीज का रक्त पान करने के लिए चंड मुंड के संहार के लिए मां काली बनकर के आई। मां का नाम कालरात्रि पड़ा। पुनः मां गौर वर्ण की हुई, मां गौरी नाम पड़ा। समस्त सिद्धियों को प्रदान करती है मां भगवती, इसके सिद्धदात्री नाम पड़ा। दुर्गम नामक दैत्य का संहार किया तो मां का नाम दुर्गा पड़ा। तो ये वही मां भगवती जगदम्बा है जिन्हें हम अनेकों रूपों में पूजते हैं, अनेकों नामों से जानते हैं। मां भगवती की आराधना करने से हमारे भीतर शक्ति बनी रहती है, क्योंकि बिना शक्ति के शिव भी शव है। शिव के अंदर शक्ति है तो शिव है, शक्ति चली जाए तो शिव भी शव हो जाए। हम देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, चल पा रहे, जो भी कार्य हम कर रहे हैं वह शक्ति के रहते हुए कर रहे हैं। हमारे भीतर से शक्ति निकल जाएगी तो हमारे घर वाले परिवार वाले कहेंगे भैया जल्दी करो, देर क्यों कर रहे हो, दुर्गंध आने लग जाएगी।
बास आ जाएगी घर में, फटाफट ले जाओ, अग्नि के हवाले कर दिया जाएगा हमारे शरीर को। ये शरीर तभी तक है, इस शरीर के संबंधी तभी तक है जब तक हमारे भीतर शक्ति है, शक्ति बनी रहे। इसलिए नित्य मां भगवती जगदम्बा की आराधना उपासना हम सबको करनी चाहिए। यहां पर भगवान शिव समाधि में थे। कामदेव ने कहा कि मैं जाता हूं अपनी पत्नी रति को साथ लेकर के और शिव को समाधि से जगाता हूं। कामदेव कैलाश पर्वत पर आए, पांचों बाणों का प्रहार किया, नाचने लगा, गाने लगा। भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और सामने कामदेव जल करके भस्म हो गया। बोले शंकर भगवान की। देवी रति ने भगवान शिव की स्तुति की है, प्रार्थना की है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प सुपुष्पजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदन वृंद सूर्याय दक्ष ध्वजनासिकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिखाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वा नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरम् इदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदि। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव सर्वदुःखहरो भव सर्वकष्टहरो भव। बोल शंकर भगवान की। भगवान शिव क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे रुष्टे तुष्टे क्षणे क्षणे, पल में नाराज तो पल में प्रसन्न भी हो जाते हैं। नाम ही इनका भोला है, इतना भोले हैं। एक चोर चोरी करने के लिए निकलता है, चोरी में कुछ नहीं मिला, एक शिवालय में जाकर के बैठ जाता है। क्या ले जाऊं घर, बच्चों को क्या खिलाऊं, ये सोच रहा था। शिवलिंग के ऊपर एक कलश दिखाई दिया, सोने का है, इससे कुछ व्यवस्था बन जाएगी, इसे कैसे उतारूं ये सोच ही रहा था। कुछ मिला नहीं साधन, शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ करके कलश उतारने लगा। जैसे ही ये शिवलिंग के ऊपर चढ़ा, वैसे ही भगवान शिव प्रकट हो गए। मां क्या वरदान चाहिए? इसने कहा भोलेनाथ मुझे क्षमा करो, मैं आपके सर पर चढ़ गया और आप कह रहे हो वरदान मांग।
भोले बाबा कहते हैं, रे भक्त, कोई मेरे ऊपर दूध चढ़ाता है, कोई दही चढ़ाता है, कोई घी चढ़ाता है, कोई शहद चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है। यहाँ तक कि बहुत सारे भक्त धूप और दीप भी मेरे सर पर रख देते हैं। कितना भी उन्हें मना करो पर नहीं मानते हैं। आज तक किसी ने अपने आप को नहीं चढ़ाया, तो पहला ऐसा भक्त है जो स्वयं मेरे ऊपर चढ़ गया, इसलिए मांग तुझे क्या वरदान चाहिए। ऐसे बोले भंडारी है। तो देवी रति ने जब देखा कामदेव जल करके भस्म हो गया, तो देवी रति ने भगवान शिव की प्रार्थना की, तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए और देवी रति से कहा, देवी रति, तुम्हारा पति तुम्हें मिलेगा, द्वापर के अंत में द्वारकाधीश के यहाँ पुत्र बन करके आएगा, नाम प्रद्युम्न होगा। तुम तब तक सम्रासुर के यहाँ रहो। सुखदेव मुनि कहते हैं कि वही कामदेव है जो शिव क्रोध से जल करके भस्म हो गया था। कामोस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रतिपद्यतः। आज कामदेव द्वारिकाधीश के यहाँ पर पुत्र रूप में जन्म लेता है और देवर्षि नारद पहुंच गए सम्रासुर के यहाँ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, शंकर नारायण नारायण नारायण, शंकर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद जी जब भी कहीं जाते हैं तो नारायण नाम गाते हुए जाते हैं। आज देवर्षि नारद जब सम्रासुर के यहाँ पर पहुंचे, सम्रासुर ने दंडवत प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, सम्रासुर, तेरे को मारने वाला तेरा काल जन्म ले चुका है, जिसके हाथों तेरी मृत्यु लिखी है वे जन्म ले चुका है। सम्रासुर ने कहा, हे देवर्षि नारद, आप मुझे बताइए कहाँ जन्म लिया है? द्वारिकापुरी में जन्म लिया है। द्वारिकाधीश के यहाँ पर सम्रासुर मायावी था, आकाश मार्ग से गया द्वारिकापुरी। षष्ठे हनिजामात्रं तु प्रद्युम्नं शूधिका गृहात्, ममेशा हन्तेति मुने विद्वान काल संवरः। षष्ठी हरिजाम, 6 दिन के बालक
प्रद्युम्न का हरण करके सम्रासुर आकाश मार्ग से ले गया और आकाश से इस बालक को नीचे फेंक दिया। और जाको राखी साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जगत बैरी होए। जिसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं उसका कोई अनहित नहीं कर सकता, बुरा नहीं कर सकता। ये बालक आकाश से नीचे गिरा, नीचे समुद्र में एक मछली ने निकल लिया। मछली के पेट में पलने लगा। मछुआरे ने पकड़ा मछली को, सम्रासुर को भेंट दे दिया। सम्रासुर ने खूब सारा धन इसको दिया। मछली रसोई में पहुंची, पाकशाला की अध्यक्षा बनी थी देवी रति। देवी रति ने मछली का पेट चीरा, बालक मिला। देव ऋषि नारद प्रकट हो गए और कहा ये कामदेव है, इसका लालन पालन करो। अब सम्रासुर की जो मृत्यु है सम्रासुर के यहीं पर पल रही है, बड़ी हो रही है। कहते हैं जीवन मृत्यु यश अभ्यस लाभ हानि हमारे कर्मों के द्वारा सुनिश्चित रहता है। आज सम्रासुर के यहाँ पर सम्रासुर का काल बन रहा है प्रद्युम्न के रूप में। समय बीतता गया और प्रद्युम्न ने सम्रासुर को ललकारा और सम्रासुर और प्रद्युम्न के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में सम्रासुर मारा गया। देवी रति और प्रद्युम्न द्वारिकापुरी आए और देव ऋषि नारद जी के कहने पर द्वारिकाधीश ने पुत्र एवं पुत्र वधू के रूप में दोनों को स्वीकार किया। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तो मेरा कान्हा मैं राजी तो राजी, मैं तेरा तो मेरा कान्हा मैं राजी तो राजी, मैं तेरा तो मेरा कान्हा मैं राजी तो राजी, मैं तेरा तो मेरा कान्हा मैं राजी तो राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, ओ तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कृपा सांवरे बनाए रखना, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जोड़ में करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना, हाथ जोड़ में करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना, हाथ जोड़ में करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना, हाथ जोड़ में करूं
भूल कभी ना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। वो तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। वो तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। दिन पे दिन ये सिलसिला बनाए रखना, बढ़ाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। टूट जाए सांसों की लड़ियां साथ कभी ना छूटे। वो टूट जाए सांसों की लड़ियां साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। टूट जाए सांसों की लड़ियां साथ कभी ना छूटे। टूट जाए सांसों की लड़ियां साथ कभी ना छूटे। कथाओं में अपनी बिठाए रखना, बिठाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ओ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। 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 बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हे गोविंद, हे परमात्मा, हे ठाकुर जी, हे हरि जी, आपकी कृपा बनी रहे, आपकी भक्ति बनी रहे, आपकी कथा कीर्तन बना रहे। ले लो, जाओ ले लो, क्या लेना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जन्म जन्म तक तेरा मेरा, बोलो, साथ कभी ना छूटे। टूट जाए सांसों की लड़ियां साथ कभी ना छूटे। हे गोविंद, आपका ये जो साथ मिला है ये कभी नहीं छूटना चाहिए। परमात्मा के भक्ति जीवन में हमेशा बनी रहनी चाहिए। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव आपने द्वारिकाधीश और देवी रुक्मणी का विवाह वर्णन बड़ा सुंदर किया, एक ही विवाह के बारे में बताया। हमने तो सुना है कि द्वारिकाधीश के बहुत सारे विवाह हुए और मिथ्या कलंक भी द्वारिकाधीश को लगा। किस किस को पता है कि द्वारिकाधीश को मिथ्या कलंक लगा? जरा हाथ खड़ा करो। पता है? अच्छा, किसको नहीं पता? नहीं पता। चलिए,
बड़ा सुंदर कथा है कि सत्राजितश्वतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिषा शम्यन्तकेन मणिनां स्वयं उद्म्यत दत्तवान्। सत्राजित नामक एक राजा है जो भगवान सूर्य की तपस्या करता है और सूर्य के द्वारा उसे एक मणि मिल जाती है। मणि को धारण करके जब ये कहीं जाता है तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात सूर्य नारायण भगवान आ रहे हैं। आज ये सत्राजित मणि को धारण करके द्वारिकाधीश की सोधर्मा नामक सभा में पहुंच गया। सबने उठ करके स्वागत किया कि सूर्य नारायण आ गए। द्वारिकाधीश ने कहा गणिका के घर पर, गणिका तो समझते हो ना, एक वैश्या के यहाँ पर महाराज जी पहुंचे। महाराज जी ने पूछा कि तुझे पता है कि पाप का बाप कौन है? इसने कहा महाराज जी मुझे पता है। फिर बताओ कि पाप का बाप कौन है? तो महाराज जी इसके लिए आपको मेरे घर में आना पड़ेगा। राम राम राम, तेरे घर में आऊंगा सारा धर्म क्रम भ्रष्ट हो जाएगा। महाराज जी 500 रुपया दक्षिणा दूंगी, आप भीतर आ जाओ, आपके प्रश्न का उत्तर भी दे दूंगी। महाराज जी ने सोचा प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा, 500 रुपया भी मिलेगा। महाराज जी तैयार हो गए। महाराज जी जब भीतर गए, बता बाप का बाप कौन है? का महाराज जी एक निवेदन है आपसे, आप मेरे यहाँ पर भोजन कर लो। राम राम राम, तेरे यहाँ पर भोजन? देखो रसोई है, बना खुद लेना, खा खुद लेना, दक्षिणा 1100 दे दूंगी। महाराज जी ने सोचा 1100 रुपया मिलेगा। महाराज जी तैयार हो गए। इसने कहा महाराज जी दक्षिणा 2100 दूंगी, भोजन में बना लेती हूँ, खा आप खुद लेना। महाराज जी ने सोचा 2100 रुपया मिलेगा, बड़े खुश हो गए। महाराज जी ने कहा ठीक है। उस गणिका ने भोजन बनाया, थाली में परोसा। कहा महाराज जी एक निवेदन है, दक्षिणा में आपको 5100 दूंगी, मेरे हाथ से भोजन कर लो। महाराज जी ने इधर उधर देखा, कोई देख नहीं रहा है। कहा ठीक है, अपने हाथ से भोजन करा लो। जैसे ही उस गणिका ने निवाला तोड़ा, महाराज जी को भोजन कराने लगी। महाराज जी ने मुंह खोला, उसने भोजन का निवाला नीचे रखा और जोर का झापड़ दिया। तो महाराज जी आप क्या पूछ रहे थे कि पाप का बाप कौन है? ये जो लोभ है, 500 मिलेगा, 1100 मिलेगा, 2100 मिलेगा, 5100 मिलेगा, 51,000 मिलेगा, 51 लाख, ये जो लोभ हमारे भीतर है, यही पाप का बाप है। लोभ के वशीभूत, लालच के वशीभूत ही हम पाप करते हैं। अगर हमारे भीतर कोई लोभ नहीं होगा, कोई लालच नहीं होगा, तो हमारे द्वारा पाप भी नहीं होगा। यदि पाप से बचना है तो सबसे पहले अपने भीतर का जो लोभ लालच है उसको समाप्त करने का प्रयास करना होगा। धीरे धीरे प्रयत्न करो कि हमारे भीतर का लालच समाप्त हो, लोभ समाप्त हो। सत्राजित को लोभ आया कि मणि कैसे दे दूं मैं, नहीं दी मणि। घर आया, अपनी तिजोरी में मणि बंद कर दी, खजाने में। समय बीतता गया। सत्राजित का भाई प्रसेनजित बिना किसी को बताए मणि धारण करके शिकार खेलने के लिए चल पड़ा। लौट करके वापस नहीं आया। कई दिन बीत गए, सत्राजित ने अपना खजाना खोला, मणि नहीं दिखाई दी। अब मणि किसने चुराई? ओहो, द्वारिकाधीश मांग रहे थे, मैंने दिया नहीं, लगता चोरी कर दिया। ये बात किसको बताओ? तो सबसे निकट होती है पत्नी। और अपनी पत्नी से कहा देवी एक बात बताना चाहता हूं, किसी को मत बताना। और माताओं को अगर कोई बात बता दी जाए और साथ में संपुट लगा दिया जाए, किसी को मत बताना। पूरा हाजमोला की शीशी खत्म हो जाएगी पर बात हजम नहीं होने वाली। रात भर नींद नहीं आएगी।
इसमें माताओं का दोष नहीं है, ये महाराज युधिष्ठिर का श्राप है। महाभारत का प्रसंग है, जब महाभारत युद्ध संपन्न हो गया, महाराज युधिष्ठिर जलांजलि तिलांजलि मृतक आत्माओं को दे रहे थे। कुंती ने कहा बेटा एक जलांजलि और दो, तो सबके नाम से दे दिया, कौन रह गया? तो बेटा एक बात नहीं बताई तुझे, जब मैं कुंवारी थी गुरुजी ने मुझे मंत्र दिया और जिस देवता को बुलाओगी वह आएगा। मैंने सोचा गुरुजी ने मंत्र असली दिया कि नकली दिया, परीक्षा लूं, तो मैंने सूर्य नारायण भगवान का ध्यान किया, सूर्य नारायण भगवान आ गए। क्या चाहिए? सूर्य नारायण भगवान ने कहा, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो मंत्र की परीक्षा ले रही थी, अब आया हूं तो कुछ दे करके जाऊंगा, जाओ तुम्हें संतान होगी। और सूर्य के आशीर्वाद से संतान हुई, परंतु लोग लाज कुल खानदान की मान मर्यादा को देखते हुए उस बालक को टोकरी में रख करके जमुना जी में बहा दिया। ये वही बालक है सूर्य पुत्र कर्ण, तुम्हारा बड़ा भाई, उसके लिए भी जलांजलि दो, जो महाभारत युद्ध में मारा जा चुका है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मां इतना बड़ा रहस्य तुमने छुपाया, हम महाभारत युद्ध होने ही नहीं देते, अपने बड़े भाई को अपना सर्वस्व सौंप करके सेवा करते, इतना बड़ा रहस्य छुपाया। हमने एक भाई को खोया है, इस पृथ्वी ने एक वीर को खोया है, मां तुमने अपने बड़े बेटे को खोया है, जाओ मैं तुम्हें ही नहीं संपूर्ण नारी जाति को श्राप देता हूं, कोई भी स्त्री अपने मन में कोई भी रहस्य नहीं रख पाएगी, बड़े से बड़ा रहस्य कहीं ना कहीं बता ही देगी। तो सत्राजित की पत्नी ने जब इस बात को अपने पति से सुना कि हमारी मणि चोरी हो गई, द्वारिकाधीश ने चुराई है, ये बात किसको बताऊं? तो अपनी किसी सहेली को बता दिया, उसने किसी और को, उसने किसी और को, बात का खूब प्रचार हो गया, द्वारिकाधीश तक बात पहुंच गई। द्वारिकाधीश ने कहा ये तो मिथ्या कलंक लगा है, झूठा कलंक, मिथ्या कलंक। गुप्तचरों से पता लगवाया, पता चला कि सत्राजित का भाई प्रसेनजित मणि को धारण करके निकला है। ढूंढा तो देखा प्रसेनजित मरा पड़ा है, मणि नहीं है। प्रसेन को किसने मारा? ऋक्ष ने, शेर ने मारा, शेर को ढूंढा, शेर भी मरा हुआ है, शेर के पास भी मणि नहीं है। शेर को किसने मारा? ऋक्ष ने मारा, ऋक्ष को ढूंढा, गुफा, एक कन्या उस मणि को खेल रही थी लेकर के, द्वारिकाधीश को देख करके चिल्लाने लगी, ऋक्ष भागा भागा आया, युद्ध हुआ, 27 दिनों तक ये युद्ध चला, ऋक्ष की नस नस ढीली पड़ गई, द्वारिकाधीश के पैर पकड़ लिए, कहा प्रभु मैंने आपको पहचान लिया, आप मुझे पहचानो। जब राम रावण युद्ध संपन्न हुआ था तब मैंने आपसे कहा मेरे हाथों की खुजली नहीं मिटी, आपने कहा था द्वापर के अंत में आऊंगा पूरे शरीर की खुजली मिटाऊंगा। आप मेरे वही राम हो जो श्याम बन करके आए हो। द्वारिकाधीश ने अपना हस्त कमल ऋक्षराज जामंत के मस्तक पर रखा, संपूर्ण पीड़ा को दूर किया। जामंत ये मणि मुझे दे दो। कहा प्रभु जो वस्तु एक बार बेटी को दे दी जाती है बेटी से वापस नहीं मांगी जाती है, ये मणि मैंने बेटी को दे दी, अब कैसे मांगू? एक काम कर लो, मेरी बिटिया से आप ब्याह कर लो, बिटिया भी आपकी और मणि भी आपकी। तो द्वारिकाधीश ने यहाँ पर जामवंत की बिटिया जामवंती के साथ विवाह किया और मणि को लेकर के द्वारिकापुरी पहुंचे, जामवंती को लेकर के द्वारिकापुरी पहुंचे। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। सत्राजित को बुला करके मणि सत्राजित को दे दी, पूरी बात बताई। सत्राजित को बड़ी ग्लानि हुई कि अब लोग क्या कहेंगे मुझे, लोगों का मुंह कैसे बंद किया जाए। अपनी बिटिया सत्यभामा को लेकर के मणि को लेकर के सत्राजित द्वारिकाधीश की सभा में आ गया। कहा प्रभु ये मेरी बिटिया है, इससे ब्याह कर लो, ये मणि आप रख लो। द्वारिकाधीश ने कहा बिटिया तो तुम्हारी सुंदर है, ब्याह हम इससे कर लेते हैं, पर मणि हम नहीं रखेंगे, मणि तुम ही रखोगे। तुम
तुम्हें इस मणि का चमत्कार नहीं पता। इसका पूजन किया जाता है सुबह शाम, और 180 तोला स्वर्ण ये मणि देती है। पूजा पाठ तुम करोगे नियम पूर्वक, जो स्वर्ण निकलेगा वो द्वारिका में जमा करोगे। इस शर्त पर सत्यभामा के साथ प्रभु ने विवाह संपन्न किया। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। अब प्रश्न आया कि मिथ्या कलंक क्यों लगा? सुखदेव मुनि कहते हैं कि मया भाद्रपदे शुक्ल चतुर्थ्याम चंद्र दर्शनम गोष्पदान मुनिवेरायन कृतम दिवम पश्यतात्। भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। जो चंद्रमा का दर्शन करता है उसके जीवन में मिथ्या कलंक लगता है। और द्वारिकाधीश ने गाय के खुर के गड्ढे में, जब वृंदावन में गैया चराते थे ना, वृंदारण्यम सुखदरमणम राविशतगीत कीर्तिम, गोधूली बेला में गैया चराते हुए आ रहे थे। गाय के खुर के गड्ढे में जल था, उस जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब देख लिया, छाया देख लिया, जिसके कारण आज द्वारिकाधीश को मिथ्या कलंक लगा। क्यों नहीं चंद्रमा का दर्शन करना भाद्र शुक्ल चतुर्थी को? किस किस को नहीं पता हाथ खड़ा करो। हाँ, गणेश जी ने श्राप दिया है। एक बार गणेश जी सरोवर पर पुष्प तोड़ने जा रहे थे। चंद्रमा को अपनी सुंदरता का अहंकार हो आया और गणेश जी को देख करके हंसने लग गया। गणेश जी ने श्राप दे दिया कि तुझे इतनी सुंदरता का अहंकार अपनी, जा तो कलंकित हो जाए, और आज के दिन जो तेरा दर्शन करेगा उसके जीवन में भी कलंक लगेगा। तब से भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना है। चंद्रमा ने जब गणेश जी की स्तुति की, प्रार्थना की, गणेश जी ने कहा आज के दिन जो मुझे अपने घर पर स्थापित करके मेरा पूजन करेगा उसके सारे कलंक मैं दूर कर दूंगा। तब से भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि को हम अपने घर पर गणेश जी की स्थापना करते हैं। अच्छा ये बताओ, गणेश जी का विसर्जन कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करके बताना सच्ची सच्ची। हाँ, आप गलत करते हो, अपराध कमाते हो आप। अगर गणेश जी आपके घर से चले गए, विसर्जित हो गए, फिर दीपावली पर किसकी पूजा करोगे? घर में कोई पूजा पाठ अच्छा काम होगा, किसकी पूजा करो? गणेश जी को तो भेज दिया आपने। और बिना गणेश जी के पूजा के कोई देवी देवता पूजन स्वीकार ही नहीं करता है। शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में कहीं भी गणेश जी के विसर्जन का वर्णन नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, औरों को भी बताना। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, पंडित जी क्या कहते हैं? गणेश लक्ष्मी जी हमारे घर में वास करो, अन्य देवी देवता अपने स्थानों को प्रस्थान करो। जो आवाहित देवता है, गणेश जी को नहीं भेजा जाता है, गणेश जी का विसर्जन नहीं किया जाता है। आप सोने के गणेश जी बनाओ, चांदी के बनाओ, अष्ट धातु के बनाओ, तांबे के, पीतल के, संगमरमर के, जितना बड़ा बनाना चाहो उतने बड़े बनाओ। उनको अपने घर पर स्थापित करो, उनका खूब पूजन करो, खूब उत्सव मनाओ। 1 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, 11 दिन का। गंगा जी में स्नान करा करके फिर अपने घर पर मंदिर में उन्हें स्थापित कर दो और पूरे साल उनका पूजन करो। और वही गणेश जी आपके घर आजीवन होने चाहिए। आपके घर में रिद्धि सिद्धि बनी रहेगी, सोला बना रहेगा। आधे से ज्यादा लोग बड़े परेशान इसीलिए हैं क्योंकि वे शास्त्र विरुद्ध कार्य करते हैं, इसलिए दुखी है, इसलिए परेशान है। शास्त्र हमारे गुरु है, शास्त्रों के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। सुनी सुनाई बातें और देखी दिखाई बातों पर नहीं चलना चाहिए। पड़ोसी ने ऐसा किया तो मुझे भी ऐसा ही करना है, ये नहीं चलना चाहिए।
पड़ोसी कुएं में कूदेगा, तुम भी कुएं में कूदोगे? बताओ। शास्त्र जिस चीज की आज्ञा दे, जो करने को कहे वही करो। शास्त्र जिस कार्य को करने के लिए मना करे वह कभी नहीं करो। लोग कर रहे, करने दो ना, उन्हें समझाओ पहले तो। नहीं मान रहे तो मत माने, पर आप तो मानो। यहाँ पर गणेश जी की स्थापना की जाती है। स्थापना करने के बाद पूजन किया जाता है, स्तुति की जाती है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि को देते हैं। आइए एक भजन गणेश जी के चरणों में, बड़ा सुंदर भजन है, और प्रार्थना करें कि सबको सद्बुद्धि मिले, सबको रिद्धि सिद्धि मिले। बोले गणपति गणेश भगवान की। घर में पधारो, भवन में पधारो, 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 घर में पधारो, गजानन जी मोरे घर में पधारो, घर में पधारो, गजानन जी मोरे घर में पधारो, घर में पधारो, गजानन जी मोरे घर में पधारो, घर में पधारो, गजानन जी मोरे घर में पधारो, घर में पधारो, भवन 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 में पधारो, में पधारो, भवन में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आओ गण राजा मोरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आओ गण राजा मोरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो, घर में पधारो, गजानन जी मोरे घर में पधारो, राम जी आना संग में लक्ष्मण जी आना, राम जी आना घर में लक्ष्मण जाना, राम जी आना संग में लक्ष्मण जी आना, राम जी आना घर में लक्ष्मण जी आना, ओ राम जी आना लक्ष्मण जी आना, राम जी आना लक्ष्मण जी आना, राम जी आना लखन जी भी आना, राम भी आना लखन जी भी आना, संग में लाना सीता मैया मोरे घर में पधारो, मेरे आना सीता मैया मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, भवन 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 में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो, ओ घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में गणपति महाराज की जय हो। ब्रह्मा जी भी आना, विष्णु जी भी आना, 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 ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, बोले शंकर को ले आना मोरे घर में पधारो, भोले बाबा को लेके आना मेरे घर में पधारो, भोले बाबा को लेके आना मोरे घर
घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो विघ्न को हरना मंगल करना 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 कारज शुभ हो कारज शुभ हो एक बार सही मिलकर बोले विघ्न को हरना मंगल करना विघ्न को हरना मंगल करना एक बार सभी बोल दो गणेश भगवान की और कारज शुभ करना कारज शुभ करना घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो मोरिया रे बाबा मोरिया रे 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 गणपति बाबा मोरिया 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 गणपति विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्तुत्यज्ञ विभूषिताय गौरी सुता गणनाथ नमो नमस्ते गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। समस्त विघ्नों को बाधाओं को दूर करने वाले गणेश जी की स्तुति गणेश जी का पूजन नित्य हमें करना चाहिए। भैस्मी जामवती भामा सत्या भद्रा च लक्ष्मणा कालिंदी मित्रविंदा चेत्यष्टोपट्टमः स्त्रिया रुक्मणी जामवंती सत्यभामा कालिंदी सेव्या नागनजीती भद्रा और लक्ष्मणा ये 8 विवाह द्वारिकाधीश के अलग अलग हुए हैं। और परीक्षित ने जब सुखदेव जी से पूछा कि यथा हतो भगवता भौमो येन चताः स्त्रियः निरुद्धा एतदा चक्षु विक्रमं सारंग धनवनः। कहा भौमासुर के बंदी गृह में बंद राजकुमारिकाओं से भी विवाह द्वारिकाधीश ने किया, वो सब कितनी थी ये कथा भी हमें सुनाओ। सुखदेव मुनि कहते हैं कि भौमासुर नामक राक्षस है जो सुंदर सुंदर राजकुमारिकाओं को पकड़ करके जेल में डाल देता है। आज इन राजकुमारिकाओं ने द्वारिकाधीश को पत्र लिख करके भेजा, प्रभु सबकी रक्षा करते हमारी भी तो रक्षा करो। द्वारिकाधीश ने भौमासुर का वध किया
राजकुमारिकाओं को बंधन मुक्त किया, कहा अपने अपने घर जाओ। इन्होंने कहा कि हम कहाँ जाएंगे, कौन हमें अपनाएगा, इतने दिन तक राक्षस के पास रही हैं। कहा जिसे कोई नहीं अपनाता है उसे हम अपनाते हैं, बताओ कितनी हो तुम सब। इन्होंने कहा 16,100 है। द्वारिकाधीश ने तुरंत 16,100 रूप धारण किए और एक ही मुहूर्त में 16,100 राजकुमारिकाओं के साथ पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न किया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। अब कितने विवाह हो गए द्वारिकाधीश के, बताओ जरा। 16,108। प्रत्येक रानी महारानी को अलग अलग महल बना करके दिया ताकि किसी के बीच में कोई झगड़ा ना हो, सब बड़े प्रेम से रह रही हैं। आज द्वारिकाधीश देवी रुक्मणी के कक्ष में सुंदर पलंग पर लेटे हुए थे। देवी रुक्मणी पंखा कर रही थी। द्वारिकाधीश के मन में कुछ हास परिहास का आया। द्वारिकाधीश ने कहा देवी रुक्मणी तुमने मुझसे क्या सोच करके विवाह किया, मुझे देखो मैं काला, न मेरे माँ बाप का पता न कुल खानदान का पता, लोग मुझे माखन चोर कहते हैं, चीर चोर कहते हैं और भगोड़ा रण छोड़ भी कहते हैं, और भाग करके समुद्र के बीच में आकर के छुपा हुआ। तुम अपने आप को देखो कितनी सुंदर हो, हर कोई तुम्हें पाना चाहता है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो जा सकती हो। क्या कहा द्वारिकाधीश ने, अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो जा सकती हो। कब कह रहे हैं, जब प्रत्येक रानी महारानी से 10-10 बेटा और एक एक बेटी हो चुकी है। इतना बड़ा परिवार हो गया और आज द्वारिकाधीश कह रहे हैं रुक्मणी से कि किसी को पसंद करती हो तो तुम जा सकती हो। इतने में जो पंखा हवा आ रही थी, पंखा रुक्मणी झल रही थी, वो पंखा जलना बंद हो गया, हवा नहीं बंद हो गई। द्वारिकाधीश ने देखा रुक्मणी नहीं है, लगता है किसी को पसंद करती है, बस कहते ही चली गई। ऐसे तो सारी रानी महारानी मुझे छोड़ छोड़ करके भाग जाएंगी, चली जाएंगी, अकेला पड़ जाऊंगा, इन बच्चों को कौन पालेगा। अब जैसा भी हो रोकना पड़ेगा भाई। द्वारिकाधीश रुक्मणी को रोकने के लिए जैसे दौड़ लगाते हैं, उलझ करके गिर जाते हैं। अरे ये क्या घेर दिया।